रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 12 जिसका नाम है गुरु और चेला वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 93, 94, 95, 96, 97 व 98 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 गुरु और चेला। यह एक कविता है जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आइए, यह बहुत मज़ेदार कविता है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनभूज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर हो कौन झन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरी नगरी था अनभुज राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को झपट कर बुलाया, झपट संतरी को डपट कर बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना हमसे खता मेरी ना इसमें खता मेरी, ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला गया भिस्ती, हुई कुछ न देरी।
कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई न कुछ देर, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती वीरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाए को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला, दिखता ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा महाराज ने, उसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता झकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। एक मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े रहे ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने, बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई, जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी ना अनबूझ राजा। तो ये किसने लिखी है कविता? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इसको पढ़कर ही आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसा राजा था और कैसा चेला था। तो अब हम इसका अर्थ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।